बिहार में काफ़ी जगहों पर भ्रष्टाचार, अपराध और जहां एक तरफ शराबबंदी की बात कही जा रही है, तो शराब माफिया के द्वारा भी धड़ल्ले से जगह जगह पर शराब बरामद की जा रही है। क्या लगता है? ये जिद आत्ममुक्ति 40 सालों में एक जिला अपराध मुक्त हो पाया, नालंदा, छपरा, गोपालगंज। एक जिला सबसे ज्यादा अपराध की यूनिवर्सिटी नालंदा, पटना, हाजीपुर। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, छपरा, गोपालगंज। अभी ना 20 लोग मरे नालंदा, जहां अभी ना मकेर में 20 लोग मरे। आज मर गए 7 लोग डुमड़ों में। शराब आती कहां से? और शराब क्या सिर्फ दलित, गरीब और अत्यंत पिछड़ा ही पीता है? शराब नेता नहीं पीते हैं, शराब जज नहीं पीता है, पत्रकार नहीं पीता है, पदाधिकारी नहीं पीता है। ये चारों जेल क्यों नहीं जाते हैं? हम लोग जेल क्यों नहीं जाते हैं? 99% पदाधिकारी शराब पीता है, 90-92% नेता शराब पीते हैं, 60-40% जज और पत्रकार शराब पीते हैं। तो हम लोग जेल क्यों नहीं गए कि 6,32,000 आदमी को जेल चला गया? और जो जेल गया वो सब के सब गरीब है। थाने को भी पैसा दी, वकील को भी पैसा दिया, परिवार भी गया, मौत भी मेरी हुई। यह जिद कब तक चलेगी? और कितने मौत के बाद आप परिवर्तन, आप रायशुमारी कराइए पूरे बिहार के 14 करोड़ 36 लाख लोगों, या नहीं तो आप सभी दलों के सामाजिक लोगों को बुला करके बात करिए। इसका और तरीका क्या हो सकता है? तो गांधी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कहा जा रहा है सर कि शराबबंदी जो एक सफल अभियान थी, ये तो विफल साबित हो रहा है। मुझे कहते हैं कि भारत में कोई स्टेट है जहाँ ड्राई स्टेट बच गया हो? आप जिद पर अड़े ना। गांधी तो कहा था कि जब तक निषादों को कोई रोजगार नहीं दोगे तब तक वो मछली हिंसा नहीं है, अहिंसा है। ये आप समझिए। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा? गांधी ने कहा कि रोजगार जो है वो महत्वपूर्ण है। आप तो बिहार के इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिए। टोटल पैसा बाहर जा रहा है। 70-80 रुपये का आप 400, 600, 700 रुपया में मिल रहा है। स्मैक, ड्रग्स, कोरेस सारे बच्चों के हाथ में जा चुके हैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसके हाथ में स्मैक, ड्रग्स और कोरेक्स नहीं गया हो? तो आप स्मैक की बात नहीं करते हैं, ड्रग्स की बात नहीं करते हैं, कोरेक्स की बात, जो जानलेवा चीज है। तीसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण, आप थानेदार से चौकीदार को सस्पेंड करने की बात करते हैं, तो दारू बताएगा कौन? दूसरा चीज, आप एसपी और कलेक्टर, डीआईजी को आप जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, और जो जिसको प्रभारी मंत्री बनाए वो मीटिंग करेगा, शराब भी बिकेगा, तो आप उसकी जिम्मेदार नहीं देंगे, तो फिर थानेदार और चौकीदार से शराब बंद हो जाएगी। आप नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तो तय कीजिएगा ना। तो सरकार या विपक्ष दोनों के मिली भगत से ये कानून बनी थी, और समय समय पर हमेशा कानून चेंज होता रहा है। जब जब समय काल पात्र के अनुसार चीजें आई हैं। अब किसान आंदोलन के बाद कानून चेंज हुआ कि नहीं? जब बड़ा कोई एजिटेशन होता है तो संविधान और कानून हम अमेंडमेंट करते हैं कि नहीं? और देश गांधी देश ये चलता रहता है, और आप लगे हुए हैं एक ही चीजों पर। समाज सुधार 61 में राजा राम मोहन राय के द्वारा विवाह कानून की बात लाई गई, वो तो अब स्टेटस संबल हो गया। आप कहते हैं भ्रूण हत्या, सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या तो पैसे वाले और इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं। आप कहते हैं दहेज प्रथा, सबसे ज्यादा दहेज प्रथा तो पैसे वाले लोग करते हैं। अब तो गरीब तक चला गया, वो भी उसके लिए भी स्टेटस सिंबल हो गया। समाज सुधार का मतलब है आर्थिक आजादी, रोजगार। समाज सुधार का मतलब है फैक्ट्री। समाज सुधार का मतलब है हेल्थ एंड एजुकेशन। समाज सुधार का मतलब है पूंजी निवेश बिहार में कितना हुआ। समाज सुधार का मतलब है एक व्यक्ति के लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करना, उसके जीवन को बढ़ाना। 600 से 1200 रुपया हमारे जेब में नहीं है। 7,32,000 के पास एक डिसमिल जमीन नहीं है। पर कैपिटा इनकम दुनिया का सबसे कम है मेरे पास। तो क्या समाज सुधार की बात हम करेंगे? भूखे पेट भजन होता है। अब अपराध तो बस जो बच गए यही समझ लीजिए।
अपराध तो सोसाइटी जन्म देती है। माफियाओं को तवज्जो हर जात के अपराधी को उस जात के लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें सरकार ही दोषी नहीं है। सारे माफियाओं को आप बना दीजिएगा, मैं मानता हूं कि उसमें सबसे कमी रही है समाज में। जो हम लोग के बाप दादा जो सबरान थे, जमींदार थे, उन लोगों ने लोगों की मदद करना छोड़ दिया, इसलिए माफिया और अपराधियों का रास्ता प्रशस्त हो गया। तो अपराध माफिया बिहार के लिए कोई मुद्दा है? डेली हम लाशी उठाते हैं, कभी मकेर में, कभी नालंदा में, कभी व्यवसायियों का, कभी 18 करोड़ सोना वाले का, कभी रामगढ़वा में, कभी संग्रामपुर में। अभी मंत्री के बेटों ने गोली चला दी, बुरे तरीके से गांव के गांव पीटा। तो आपको हिम्मत है तो काहे ना मंत्री का रिजाइन लेते हैं? बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हमेशा रोता रहता है। इतना कमजोर और मौक तो मैंने जीवन में नहीं देखा आदमी। 2005 में लालू यादव के साथ ही बाप बेटा थे। आप वो दिन आप कहते हैं 2005 का दिन नहीं आ जाए, आप तो उन्हीं के साथ थे। और 2005 के बाद आप भाजपा में हैं। तो गठबंधन की सरकार है, या तो रिजाइन करिए या तो समर्थन वापस लीजिए। जब आपका कोई थानेदार सुनता ही नहीं है, एमपी है रामगढ़वा में, आपका लोकसभा होने के बावजूद अपराधी नहीं पकड़ा पाता है, उसके लिए पप्पू यादव को जाना पड़ता है। अभी कल एक गरीब आदमी को मार दिया विक्रम में, वहां भी जाऊंगा। एक वार्ड सदस्य को मार दिया पालीगंज में, कल वहां भी जाएंगे। अभी हाजीपुर में 3 बजे मार दिया एक व्यापारी को। सर, तो अभी हमें जाना था आप ही के यहाँ बलात्कार की घटना में, बगल में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और अभी तक न्याय नहीं मिला उसको। हमने ये बात एसपी से कई बार पहले भी हमने कहा। तो अब ये मुद्दा लगातार जिस हालात में मैं लड़ रहा हूं, एक तरफ आप शराब माफिया को टिकट दीजिएगा, शंभू मंटू जो 47 से गोली चलाता था, एक एक चुन चुन के बैकवर्ड के मारा, उसको आपने मुजफ्फरपुर से एमएलसी का टिकट दे दिया। हर जगह माफियाओं को टिकट, हर जगह जमीन दलाल को टिकट, हर जगह गांजा माफिया को टिकट। पप्पू यादव बलात्कार करेगा और आप हमको सजा होगी तो हमारी बीबी को टिकट दे दोगे। तो जब आप जमीन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, टेंडर माफिया को टिकट दोगे एमएलए एमपी बनने के लिए, और जनता 500 रुपया पर और दारू पर वोट देंगे और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे 10,000 से लेके 20,000 रुपया पर, अब इसमें पप्पू यादव क्या करे? आप तो भेज ही रहे हो 10,000 20,000 रुपया पर सर्टिफिकेट जमा हो रहा है वार्ड सदस्य का। जो जितना पैसा देगा उसको वोट दे देगा। ये सोसाइटी कम दोषी नहीं है ना, सोसाइटी भी तो बहुत बड़ा दोषी है। इनको संघर्षशील और गरीब आदमी पसंद नहीं होगा। आम आदमी जो जीता है आम आदमी के लिए पसंद नहीं होता है। एक जिला परिषद 5 करोड़ 6 करोड़ में बना है, ब्लॉक प्रमुख 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक में बना। क्या होगा भाई? जब ये लोकतंत्र है क्या? चलिए सर, एक सवाल और था, अंतिम सवाल है कि कुछ रेलवे को लेकर के जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के पटना में भी बिहार नौकरी से मतलब है आपको और आपके बाबू को? बिहार में नौकरी है जी सर, पूरा देश है की जो नौकरी है वो कंप्लीट रूप से प्राइवेटाइजेशन हो गया। इसमें शिक्षक को निशाना बनाया गया है। पहले सुनो ना भैया, एक और पत्रकार है। पूरा देश की नौकरी निजीकरण हो गया, बैंकिंग की नौकरी खत्म, एसएससी यूपीएससी बीपीएससी में अब वो परिस्थिति नहीं रही। हमारे पास जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो जीनियस हैं, वह लड़का या नहीं तो आर्मी या रेलवे बैंकिंग की नौकरी गई। आप जब वैकेंसी लाते हो तो वैकेंसी के बीच में आप किसी भी कीमत पर, ये लॉ कहता है, आप कोई नया प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। आपको उस वैकेंसी को पूरा निरस्त करना पड़ेगा। तो आप संशोधन कैसे किए वैकेंसी में? पहले आपने कहा 20 गुना मैं दूंगा, जितना एप्लीकेशन आएगा और जितना रिजल्ट निकलेगा उसमें 20 गुना हम देंगे। बाद में आप कह रहे हैं 4 गुना। जब आंदोलन हम लोगों ने शुरू की तो हमको आपने कहा 10 से 11 गुना हम अभी देने जा रहे हैं। 3,64,000 का रिजल्ट, 7 लाख का रिजल्ट, जबकि आपको देना था 20 गुना में। दूसरी तरफ जब आप मेंस लेते हो तो मेंस के वक्त आपको
कट ऑफ नहीं ले आना चाहिए। मेंस के बाद दूसरा एग्जामिनेशन जो पीटी है आप उसी वक्त कट ऑफ लाओ। आपने यहाँ पर भी प्रस्ताव बदल दिया और कट ऑफ को भी आप 96 कर दिए, जैसे बंगाल में 96 चला गया। तो अभी एक लड़का मिला मुझको, बोला कि हमको है 56, 65 और एक आदमी को है 52। उसका नाम आ गया और मेरा नाम नहीं आया। तो जो 85 मार्क्स ला करके हुआ स्टूडेंट जीनियस नहीं है। एक दूसरी चीज आपने क्या किया, सारे एग्जामिनेशन को एक बार ही कंडक्ट कर लिया। आप कह रहे हैं कि हमको एक एग्जामिनेशन लेने के लिए पूरे भारत में मात्र 1 लाख का हमारे पास कैपेसिटी है। तो यदि आप एक दिन में सुबह में 1 लाख का एग्जामिनेशन लिए तो शाम में 1 लाख लिए तो 2 लाख हुआ। 1 करोड़ बच्चों के लिए मिनिमम 1.5 साल, 1 साल से 1.5 साल हो जाएगा। बहुतों की उम्र भी चली जाएगी। तो आप एग्जाम लेते लेते इतना समय करते हो और उसके बाद आपने क्या किया, 5-5 एग्जामिनेशन को आपने एक ही बार कर दिया। तो उसमें जो लड़के 5 में क्वालिफिकेशन किए तो नौकरी तो एक ही में दोगे। तो 3,64,000 तो रहा नहीं, वो तो 2.5 लाख से नीचे आ जाएगा। तो 7 लाख मेरे बच्चे क्या करेंगे। और उसके बाद अब हमको एक बात बताओ, ग्रुप डी में आपने 4 एग्जामिनेशन कब लिया है भारत में? आपने मेंस कर दिया, पीटी कर दिया, फिजिकल कर दिया, मेडिकल कर दिया। आप वैकेंसी निकाले फिजिकल और मेडिकल का, चिट्ठी निकाल दिए। चौथा दिन रात में आपने कि हम आपको पीटी भी लेंगे, मेंस भी लेंगे, हम छोड़ देंगे। अब मेरे बच्चों को एक तो नौकरी नहीं देते हो, बिहार में सिपाही छोड़ के दूसरी नौकरी नहीं है। यदि कोई कंपनी पैसा लेके भर्ती भी करता है तो 7 महीने तक का आशा हो, जीविका हो, दाता हो, फलना हो, चिल्ला हो, किसी को तनख्वाह तक नहीं मिलता है। और फैक्ट्री है नहीं, किसान को पहले मार दिए हो तो बैठेंगे हम। आप हिंसा की पाठ पढ़ा रहे हो। ये नेता चोरी करता है, हिंसा नहीं। टैक्स का पैसा चोरी करता है, हिंसा नहीं। ऐशो आराम की जिंदगी जीतता है, हिंसा नहीं। बलात्कार करता है, अय्यासी करता है, हिंसा नहीं। दूसरे को नफरत करके काटता है, वोट लेता है, हिंसा नहीं। दूसरी सोसाइटी को गाली देता है, हिंसा नहीं। ये नेता सुबह से शाम इंसानियत को खत्म करता है और टैक्स के पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, वो हिंसा नहीं है। लेकिन मैं अपने राइट्स की बात करता हूँ। जाट आंदोलन में हिंसा नहीं थी, गुर्जर आंदोलन में हिंसा नहीं थी, मीना आंदोलन में हिंसा नहीं थी, मंदिर मस्जिद में हिंसा नहीं थी, मंडल में हिंसा नहीं थी, कमंडल में हिंसा नहीं थी। सिर्फ हिंसा नहीं थी तो किसान आंदोलन में। दुनिया का पहला घटना है जहां पर 700 लोग जान दिए लेकिन हिंसा नहीं की। लेकिन हमारे लड़के जब सुबह से लेकर 5 बजे तक बैठे थे तब तुमने आंसू गैस और लाठी नहीं चलाया। और 6 बजे के बाद क्यों चलाया तुमने लाठी? फिर दूसरे दिन नहीं चलाया, 6 बजे के बाद क्यों चलाया? और एफआईआर कर दिया बाद में। कल पत्रकार थाना में 10 शिक्षक पर। तो पहले तो पप्पू यादव पर आपको करना चाहिए। कोरोना में हमको आप बंद किए, तो अभी बंद करने में आपको क्या आपत्ति थी? पहले आप हमको बंद करिए, हम पर केस कीजिए, टीचर पर केस कीजिएगा, बच्चों को हम छोड़ देंगे। इसीलिए कल बिहार बंद किए। हम छोड़ने उड़ने वाले नहीं है, हम ट्विटर बॉय नहीं है, हम नीतीश, लालू, नरेंद्र मोदी नहीं है। हम ट्वीट करेंगे। इस बार तो किसी ने ट्वीट तक नहीं किया, कोई सामने तक नहीं आया अभी तक बच्चों के भी सामने। आप यदि सही माने में धोखा, आपका नाम ही भाजपा नहीं, धोखेबाज पार्टी। आपने इंक्वायरी बैठा दी तो 1 महीने के अंदर हमको आपने वैकेंसी में निकालो कि हम रिजल्ट देंगे। 15 दिनों के अंदर इंक्वायरी फाइनल करेंगे, बच्चों से पूछ के एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकाल के हम 1 महीने के अंदर नौकरी दे देंगे। हम आंदोलन वापस लेंगे। जब तक आप ये यूपी के चुनाव के चलते तो धोखा दे रहे हो, इंक्वायरी करेंगे और 5 महीने के बाद फिर आप हमारे बच्चों को आभास करोगे, ये नहीं चलेगा। प्रयागराज में जिस तरीके से तुमने बच्चों को पीटा है ना, इसका नतीजा तुमको उत्तर प्रदेश में भुगतना होगा। लड़ाई साफ है, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत क्लियर।